लगाएंगे। भारत माता की। मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी, हमारे निगम पार्षद भाई नरेश त्यागी जी, विधानसभा के अध्यक्ष अनीता पांडे जी, संगठन मंत्री नरेश जी, प्रवीण डागर जी, कृष्णा तंवर जी, रामवीर तंवर जी, महेंद्र अम्बावता जी, निशान जी, महेंद्र अम्बावता जी, लील प्रधान, सुधीर तेवतिया, अलबेल मास्टर जी, रॉबिन लोहिया, आशीष लोहिया और मैं सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस सम्मेलन में। साथियों और दोस्तों, किसी पार्टी का, किसी नेता का, किसी संगठन का अगर उसकी आगे जाने की सीढ़ी कोई बनती है, अगर वो संगठन आगे बढ़ता है, तो उसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता उसके कार्यकर्ता होते हैं, जो संगठन को, पार्टी को, नेता को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर आपने 10 वर्षों के अंदर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया। इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। हमारे ऑटो यूनियन वाले भाई जो पीछे बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। इनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार आप लोग बजा दीजिए। तो साथियों और दोस्तों, कभी किसी फैसले पर हमारे कार्यकर्ताओं में असहमति हो सकती है, मैं मानता हूं। किसी फैसले से खुश हो सकते हैं, किसी फैसले से नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खूबसूरती आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है कि वक्त आने पे सीना तान के आगे लड़ने को तैयार रहता है आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। और मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जैसा ब्रह्म सिंह तंवर जी ने कहा कि केजरीवाल जी ने जब सूची निकाली तो पहले नंबर पे इनका नाम रखा, जब चुनाव का परिणाम आए तो पहले नंबर पे छतरपुर का नाम आना चाहिए। जिम्मेदारी आप लोगों की। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? सबसे पहले नंबर पे छतरपुर निकल के आना चाहिए। साथियों और दोस्तों, आपको बताने की जरूरत नहीं है, 2013 में जब हम लोगों ने पार्टी बनाई, दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे, तो लोग मजाक उड़ाते थे केजरीवाल साहब का। एक नेता इस समय दुनिया में नहीं है, पूरे सम्मान के साथ उनके प्रति कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने कहा था, अगर 6 सीट आम आदमी पार्टी की आ गई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दिल्ली के लोगों ने 28 सीटें पहले चुनाव में दी। 2013 में आम आदमी पार्टी का परचम लहरा। 2015 में हमारे कार्यकर्ता प्रचार के लिए जाते थे, लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, कहते थे केजरीवाल को जो जिताया था वो तो छोड़ के चले गए। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का चुनाव जीत के आए थे, लोकसभा का चुनाव जीत के आए थे, झारखंड में जीत के आए थे, महाराष्ट्र में जीत के आए थे, हरियाणा में जीत के आए थे,
अहंकार से लबरेज भारत के प्रधानमंत्री ने रामलीला के मैदान में कहा, ये केजरीवाल तो बदनसीब है, ये तो अर्बन नक्सल है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए, मैं नसीब वाला हूं, मुझको वोट दे देना। दिल्ली के लोगों ने कहा, नसीब हम बनाते हैं, नसीब हम बिगाड़ते हैं। केजरीवाल को 67 सीटें दी और मोदी जी को 3 सीट दी। फिर 2020 का चुनाव हुआ मेरे भाइयों। 5 साल तक केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया और अपने प्रचार की जब शुरुआत की तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, गर्व से आपका सिर ऊपर उठ के देखेगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ केजरीवाल जी जब चुनाव 2020 का लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा, काम किया है तभी वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। कोई भी नेता देश के अंदर इतनी साहस नहीं रखता, अगर उसने जनता के लिए काम किया तभी वो बोल सकता है। जब दिल्ली में मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, एथलीट के ग्राउंड बनवाने का काम किया, स्विमिंग पूल बनवाने का काम किया, हॉकी के ग्राउंड बनवाने का काम किया। दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में ही नहीं दुनिया में सबसे बेहतरीन सरकारी स्कूलों में से एक है, सबसे अच्छे सरकारी स्कूलों में से एक। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा का देख लो, तो कहने लगे उसका तो बिल्कुल नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो उन्होंने कहा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। यह शिक्षा का मॉडल हमने दिया। मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया, 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड फ्री में होता है। फरिश्ते स्कीम लेके आए केजरीवाल जी, उन्होंने कहा रास्ते में कोई मिल जाए, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उठा के अस्पताल में पहुंचा देना। पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल की सरकार देगी और इलाज में 50 लाख भी खर्चा होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। दिल्ली के अंदर एक गरीब आदमी जब सुबह सो के उठता था तो पहले अपनी बेटी का चेहरा देखता था, फिर अपने जेब में देखता था, कैसे जाएगी बिटिया हमारी कॉलेज? अरे हमारी पत्नी तो मजदूरी करती है, वो कैसे जाएगी? 100 रुपए कहां से लाऊं? बस की यात्रा का किराया नहीं है। इस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा और उन्होंने कहा माताओं और बहनों और बेटियों के लिए दिल्ली में बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा किया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया। भाजपा वाले कह रहे थे, मोदी जी कह रहे थे ये तो सब कुछ फ्री 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 दे रहे हैं केजरीवाल जी, बजट दिल्ली का बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सब कुछ फ्री देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 10 साल से दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया, घाटे का बजट नहीं दिया। किया नहीं किया काम बताओ? किया नहीं किया? और मोदी जी ने क्या किया केजरीवाल के साथ? उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया मेरे भाइयों। और सिर्फ इतना नहीं किया,
जो आदमी दिल्ली के लोगों की दवा का इंतजाम करता है उसको एक इंसुलिन के लिए तरसाया जेल में। कोर्ट के आदेश से शुगर के इलाज के लिए इंसुलिन नसीब हो पाई अरविंद केजरीवाल को। उनको जान से मारने की कोशिश की गई जेल के अंदर, लेकिन हम झुके नहीं, रुके नहीं, इसलिए कि जेल में जब टीवी में हम देखते थे हमारा कार्यकर्ता बाहर लाठियां खा रहा है, जेल जा रहा है, नारे लगा रहा है, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता था और हम कहते थे इनके आगे झुकना नहीं, रुकना नहीं, लड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अभी आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं। तो मैंने कहा नड्डा साहब, दिल्ली में 10 साल से ट्रंप की सरकार है क्या? बराक ओबामा की सरकार है क्या? दिल्ली में बाइडेन की सरकार है क्या? अरे 10 साल से अमित शाह गृह मंत्री है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके, बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? पहले इस्तीफा दो, तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। फिर मैंने कहा तुम वोट कटवा रहे हो, 46 लाख वोट कटवाए इन लोगों ने महाराष्ट्र में। हमने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, हमारे कार्यकर्ता है, एक भी वोट यहां पर कटने नहीं देंगे, एक भी फर्जी वोट जुड़ने नहीं देंगे। यह हमारा संकल्प है, यह जिम्मेदारी एक एक कार्यकर्ता को उठानी पड़ेगी। लिस्ट चेक कर रहे हो ना, अपनी लिस्ट चेक कर रहे हो वोटर की? तंवर साहब इस पर जरूर ध्यान देना, एक एक वोट चेक करते रहना। ये बहुत बेईमान लोग हैं। 11,000 वोट कटवाने के लिए अकेले एक आदमी ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने शाहदरा में एप्लीकेशन दी। तुगलकाबाद में 600 वोट एक बूथ पे कटवाने के लिए एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने एप्लीकेशन दी। इनसे सावधान रहना, एक भी वोट कटना नहीं चाहिए। यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के, दिल्ली के रहने वाले, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई मिश्रा है, कोई दुबे है, आप दिल्ली के लोगों को बांग्लादेशी कह रहे हो? आप पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कह रहे हो? आप दिल्ली में जो आदमी 40-40, 30-30 साल से रह रहा है उनको रोहिंग्या कह रहे हो? ये दिल्ली के लोगों का अपमान है और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का जिम्मा आपको अपने कंधे पे उठाना है। तुमको चुनाव में बांग्लादेशी याद आता है। हिंदुस्तान का चुनाव कभी पाकिस्तान पे लड़ोगे, कभी बांग्लादेश पे लड़ोगे। और क्या कर रहा है अडानी, नरेंद्र मोदी का दोस्त? पता है आपको, झारखंड की बिजली चुराकर बांग्लादेश के लोगों का घर रोशन किया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को घुसपैठिया खोजना है तो सबसे पहले अडानी की बिजली जो बांग्लादेश को जाती है उसको बंद कराने का काम करो, तब हमसे आंख से आंख मिला के बात करो। तुम्हारी हैसियत नहीं होनी चाहिए हमसे बात करने की। तो एक तरफ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करने वाली आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ हर वादे पे झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। क्या कहा था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने? वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मिल गई 22 करोड़ नौकरी आप लोगों को? मिल गई क्या? नौजवानों में पूछना चाहता हूं आपसे। कहने लगे महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा। कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बोरे में लाद लाद के लाएंगे, हवाई जहाज पे लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे और हर खाते में कितना दे देंगे? कितना देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। ऐसा ठग आदमी आप लोगों ने देखा नहीं होगा।
15-15 लाख का वादा आपसे किया। हमारी माताएं बहनें जो 1,500 रुपए पति से छिपा के संदूक में रखे हुई थी, मोदी जी काला धन तो नहीं लाए, माताओं बहनों ने जो पैसा 1,500 की नोट संदूक में रखा था कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, मोदी जी ने कहा यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। वो भी पैसा खाली करा दिया। किसानों को कहा आमदनी दोगुना करेंगे, एमएसपी दोगुना करेंगे, किसानों को झूठ बोला। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। अग्निवीर योजना लाकर हमारे नौजवानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया, भारत माता को धोखा देने का काम किया, भारत की सीमा की सुरक्षा के साथ समझौता और गद्दारी करने का काम किया। अग्निवीर योजना कहते 17 साल में सेना में भर्ती हो जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ, बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर होके घूमेगा। बारे भाजपा वालों, अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारा बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा, ये हमें मंजूर नहीं है। अग्निवीर योजना, नौजवानों को धोखा तो किसान को धोखा, नौजवान को धोखा, माताओं बहनों को धोखा, महंगाई के नाम पे धोखा, 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया धोखा, हर चीज में धोखा देने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के हम लोगों ने भारतीय झूठा पार्टी कर दिया, झूठ बोलने वालों की पार्टी। और इसलिए साथियों और दोस्तों आपसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल के साथ हुए जुल्म को याद करके जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चों का चेहरा देख के जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो जीरो बिजली का बिल देख के जाना, जीरो पानी का बिल देख के जाना, याद करके जाना कि अब इस बार 7वीं और 8वीं रेवड़ी आने जा रही है और 7वीं रेवड़ी कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर घोषणा हो रही है हर घर में कि 2100 रुपए हर महीने हर महिला के खाते में पहुंचाया जाएगा। उसका रजिस्ट्रेशन आज से पूरी दिल्ली में शुरू हो गया। एक भी परिवार बाकी नहीं रहना चाहिए, सबका रजिस्ट्रेशन करा लेना मेरे साथियों। अगर 5 महिलाएं एक घर में हैं तो 10,500 रुपए हर घर में पहुंचेगा। साथियों और दोस्तों, 8वीं एक योजना है जिसका जिक्र अभी ब्रह्म सिंह तंवर जी कर रहे थे। कई बार होता है बच्चे अपने मां बाप को छोड़ देते हैं, बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनते, उनको अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है। कोई इंश्योरेंस की कंपनी उनके इलाज के लिए इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं होती। वो इंश्योरेंस दिल्ली के बेटे केजरीवाल ने किया है। संजीवनी योजना, 60 साल के ऊपर किसी बुजुर्ग को कोई भी बीमारी हो, पूरे इलाज का खर्चा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। ठीक है ना? सही योजना है कि नहीं है बताओ? तो 2100 रुपए माताओं बहनों को हर महीने और बुजुर्गों के लिए 60 साल के ऊपर पूरे इलाज का इंतजाम। ये बातें घर घर तक पहुंचाना है। और इस बार चुनाव में जैसे मैंने आपसे कहा, आपने वादा किया है, पहले नंबर पे छतरपुर को लाना है, ब्रह्म सिंह तंवर जी को जिताना। तैयार हो सब लोग? क्या निशान है इनका? क्या निशान है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए?
हमारे यहाँ यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टांग पकड़ के ओझा के पास लेके जाते हैं, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू उसका दिमाग ठीक कर देता है। तो भाजपा के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, झाड़ू मार मार के उनका भूत उतारने का काम आप लोगों को करना है। और जिस तरह से संसद के अंदर गृह मंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, उस अपमान का भी बदला इस बार के चुनाव में आप लोगों को करना है। अभी ठीक हमारे साथियों ने याद दिलाया, कल एक योजना की शुरुआत की। दिल्ली में जो भी दलित छात्र हैं, विदेश में पढ़ाई का खर्चा ये भी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की सरकार उठाएगी। सरकारी कर्मियों के बच्चे को भी इसका लाभ मिलेगा। और ये तमाम योजनाएं, आप तो जानते हैं केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल वो शख्स है जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? एक भी आदमी को मेरी बात गलत लग रही हो तो बताओ। वादे से ज्यादा काम करने वाले नेता का नाम है, क्या नाम है? तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और इस बार ब्रह्म सिंह तंवर जी को यहां से भारी मतों से जिता के आप लोगों को भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।